हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का 5वां अध्याय, जिसका नाम है कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। कृष्ण के लिए भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, उनके लिए दोनों ही समान है। कभी कभी विद्युत शक्ति शीतलीकरण के लिए और कभी कभी उष्णीकरण के लिए प्रयुक्त होती है, किंतु विद्युत शक्ति गृह पावर हाउस से उत्पन्न होने वाली विद्युत शक्ति एक ही जैसी होती है। इसी प्रकार कृष्ण की शक्ति हमेशा आध्यात्मिक होती है, किंतु वह भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करती है। किसी नगर में एक लोक कल्याण विभाग एवं एक पुलिस विभाग हो सकते हैं। प्रशासन की दृष्टि में दोनों एक से ही है, क्योंकि दोनों ही प्रशासन के सहायक अंग है, किंतु व्यक्ति के लिए दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हैं। भौतिक शक्ति विभिन्न प्रकार से कार्य कर सकती है, जो जीव को बहुत रुचिकर भी ना हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भौतिक शक्ति श्री कृष्ण को अच्छी नहीं लगती। यह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आध्यात्मिक शक्ति। किंतु भौतिक शक्ति बद्ध जीवात्मा को दंडित करने में लगाई जाती है, जैसे पुलिस विभाग अपराधियों को दंडित करने में काम करता है। ब्रह्म संहिता में इस बात की पुष्टि की गई है कि कृष्ण शक्ति सदैव आध्यात्मिक होती है, किंतु कर्म के विभिन्न क्षेत्रों में यह विभिन्न प्रकार से कार्य करती है। कृष्ण के लिए भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों में भेद नहीं है, किंतु अपनी समझ में हम उनमें भेद करते हैं और कहते हैं कि अब कभी शक्ति भौतिक ढंग से कार्य कर रही है और कभी आध्यात्मिक ढंग से। हम सोचते हैं कि ऊर्जा उष्ण अथवा शीतल है, अच्छी या बुरी है, रुचिकर या अरुचिकर है, पर वस्तुतः ऊर्जा एक ही है। कृष्ण निकृष्ट शक्ति का वितरण नहीं कर सकते, क्योंकि वे निकृष्ट नहीं है। वे सदैव सर्वश्रेष्ठ है, दिव्य है, और इसीलिए उनकी शक्ति सदैव आध्यात्मिक होती है। सुभद्रा जी श्री कृष्ण जी की बहन है और उनसे दुर्गा का अवतार हुआ है, जो भौतिक शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। सुभद्रा जी आध्यात्मिक जगत में है और वे शाश्वत रूप से श्री कृष्ण की उनकी शक्ति के रूप में संबंधित है। किंतु जब दुर्गा इस भौतिक जगत में अपना कार्य करती है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें निकृष्ट या हीन माना जाए। भगवत गीता और ब्रह्म संहिता दोनों में ही कहा गया है कि दुर्गा या माया कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है, अतः वे हीन कैसे मानी जा सकती है। अपराधी लोग भले ही सोचे कि पुलिस विभाग प्रशासन का कोई निकृष्ट विभाग है, किंतु विधि विधान का पालन करने वाले नागरिक ऐसा नहीं मानते। वास्तविकता केवल इतनी ही है कि पुलिस विभाग एक विशेष ढंग से कार्य करता है। इसी प्रकार भौतिक शक्ति जो श्री कृष्ण के निर्देशन में कार्य करती है, उसे जीवात्मा को परेशानी में डालने के लिए कार्य करना पड़ता है। हम भौतिक शक्ति के अंतर्गत रहने वाले जीवात्मा हैं, और हम इस शक्ति में इसलिए है क्योंकि हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। श्री कृष्ण यह कहकर हमें सुविधा देते हैं, अच्छा ठीक है, तुम प्रयास करो, किंतु तुम सफल नहीं हो सकते। जब तक हम इस विषय में अंधकार में है कि प्रकृति के नियम श्री कृष्ण के सर्वोच्च निर्देशन में किस प्रकार कार्यान्वित होते हैं, तब तक हम अपने कार्यों में विफल होते रहेंगे। जब हम श्री कृष्ण को तत्वतः पूर्ण रूप से समझ लेंगे, तब हम प्रकृति के नियमों को भी स्वयं ही समझ जाएंगे, और यह भी समझ जाएंगे कि वे नियम किस प्रकार कार्यान्वित होते हैं। वैष्णवों का प्रयोजन भौतिक प्रकृति के नियमों की पृष्ठभूमि से है। जब हम कृष्ण को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं, तो हम यह भी जाते हैं कि वस्तुतः कोई भी शक्ति निकृष्ट या भौतिक नहीं है, अपितु प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है। हम यह समझ सकते हैं कि उच्चतर धरातल पर हम जो कुछ अनुभव कर सकते हैं, वह सब भगवान की विभिन्न शक्तियों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हैं। जब हम कृष्ण को पूर्णतया समझ लेंगे, तब निकृष्ट और उत्कृष्ट शक्तियों के ये भेद लुप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण की सेवा में जो कुछ लगा हुआ है, वह श्रेष्ठ शक्ति है। उच्च अर्थ में प्रत्येक पदार्थ श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न है, और जो लोग उच्च धरातल पर स्थित है, वे यह बात समझ लेते हैं। वैदिक साहित्य से प्रमाणित होता है कि भगवान की अनेक शक्तियां हैं, तथापि भगवान को व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करना होता। यह कैसे? उन्हें धन संपदा के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि संपदा उन्हीं की है। न ज्ञान के लिए, क्योंकि समस्त ज्ञान उन्हीं का है। न ही शक्ति के लिए क्योंकि समस्त शक्ति उन्हीं की है। न ही सौंदर्य, यश या वैराग्य के लिए, क्योंकि ये सब पूर्ण रूप से उन्हीं के हैं।
न ही श्री भगवान स्वयं विश्व के कार्यकला को संचालित करते हैं, क्योंकि उनके अनेक अनुचर जो उन कार्यों का संचालन कर सकते हैं, जबकि वे अपने परम धाम में रहे आते हैं। इसकी पुष्टि श्री ईशोपनिषद में की गई है। इसमें कहा गया है, अपने धाम में स्थित होते हुए भी भगवान मन से भी अधिक वेगवान है और दौड़ने में भी सबसे आगे निकल जाते हैं। शक्तिशाली देवता भी उन तक नहीं पहुंच सकते। एक स्थान पर स्थित होते हुए भी वे वायु और वर्षा के देवताओं पर नियंत्रण रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सर्वोत्तम है। इस प्रकार श्री कृष्ण को कुछ करना नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में वे गोपियों और अपनी संगिनी श्रीमती राधा रानी के साथ केवल आनंद लीला में संलग्न रहते हैं। श्री कृष्ण वास्तव में कृष्ण रूप में दानवों का संहार नहीं करते। जब श्री कृष्ण दानवों का संहार करते हैं तब वे वासुदेव कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं, आदि कृष्ण के नाम से नहीं। जब कृष्ण स्वयं का विस्तार करते हैं तब वे सर्वप्रथम बलराम, फिर संकर्षण, फिर प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध और फिर वासुदेव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। वासुदेव के रूप में वे मथुरा और द्वारका में कार्य करते हैं, किंतु अपने आदि कृष्ण रूप में वे वृंदावन में ही रहते हैं। यह बात असमझ में डाल देने वाली लगती है। यहाँ तक कि बंगाल के महान उपन्यासकारों में से एक व्यक्ति भ्रम में पड़ गया और उसने सोचा कि वृंदावन के श्री कृष्ण और द्वारका के श्री कृष्ण और मथुरा के श्री कृष्ण तीन भिन्न व्यक्ति थे। किंतु यदि हम श्री कृष्ण के विस्तार के तत्व को जान ले तो यह समझना कठिन नहीं है कि श्री कृष्ण वास्तव में एक ही है। श्री कृष्ण वही है और अद्वितीय है, किंतु वे अपने कोटि कोटि रूपों में विस्तृत कर सकते हैं। यह सब उनके आनंद के लिए होता है। श्री कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को अपने विभिन्न रूपों को इस प्रकार समझाते हैं। उच्चैव श्रवस मश्वाना विद्वी माममृतोद्वमम् ऐरावतं गजेन्द्राना नरना च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक प्रजन्नक्ष्वामि कंदर्प सर्पानास्मि वासुकी। हे अर्जुन, घोड़ों में सागर के अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक घोड़ा और गजराजों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्य में राजा मुझको ही जानो। मैं शास्त्रों में वज, गायों में पर्याप्त दूध देने वाली गाय कामधेनु, शास्त्रों के ऋतु से संतान को उत्पन्न करने वाला कामदेव और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। यह भगवद गीता के 10वें अध्याय के 27 और 28वें श्लोक में कहा गया है। भगवान कृष्ण इस अध्याय में आगे इस भौतिक सृष्टि में अपनी अनेक महान विभूतियों की गणना करते हैं और बताते हैं कि उनमें से प्रत्येक शक्ति किस प्रकार उनका प्रतिनिधित्व करती है। इन विभूतियों का सविस्तर वर्णन करते हुए अंत वे निष्कर्ष देते हैं, अथवा बहु नैतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन विष्टिभ्याहमिदं कृत्सन में कांशे न स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषय का ज्ञान ही की आवश्यकता है। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांडों में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। यह भगवद गीता के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया है। इस प्रकार इस भौतिक जगत का अस्तित्व कृष्ण के एक पूर्ण अंश पर टिका है। यदि कृष्ण इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट न हुए होते तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व ही न होता। इसी प्रकार जब तक आत्मा, जो श्री कृष्ण का एक लघु अंश है, इस शरीर में प्रविष्ट नहीं हो, यह शरीर अस्तित्व में नहीं रह सकता। जैसे यह आत्मा शरीर को छोड़ देता है, वैसे ही यह शरीर तुरंत व्यर्थ हो जाता है। जब कृष्ण पदार्थ में प्रवेश करते हैं तब पदार्थ का कुछ मूल्य हो जाता है। यह तथ्य एक सूक्ष्म परमाणु और महान ब्रह्मांड दोनों के लिए समान रूप से सत्य है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की विभूतियां इतनी महान है, हमें यह जानना चाहिए कि उनका आनंद स्वादन भी हमारे आनंद भोग से कहीं बड़ा है। हमें यह समझने का प्रयत्न करना है कि कृष्ण किस प्रकार के आनंद का आस्वादन पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भगवान महान है और इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनका आनंद आस्वादन भी महान है। इस प्रकार इस विषय में स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है। यद्यपि राधा कृष्ण की प्रणय लीला एक साधारण भौतिक प्रेम व्यवहार जैसी दिख सकती है, किंतु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है।
वेदांत सूत्र में परम सत्य को आह्लादिनी शक्ति का सदा आनंद स्वादन करते हुए बताया गया है। जब हम आनंद का उपभोग करना चाहते हैं तो हम इसे अकेले नहीं कर सकते। हम अपने मित्रों या परिवार की संगति में आनंदित होते हैं। मैं एक कमरे में अकेला बोल सकता हूँ, किंतु यदि मैं उस कमरे में अन्य लोगों के सामने बोलूं तो मेरा आनंद बढ़ जाए। आनंद का अर्थ यह है कि अन्यों की उपस्थिति हो। इसलिए परम सत्य श्री कृष्ण जो सदैव स्वतः अपने आनंद में मग्न रहते हैं, अनेक रूपों में विस्तारित हुए हैं। हम कृष्ण के विभिन्न अंश हैं और हमारी सृष्टि उन्हें आनंदित करने के लिए की गई है। मुख्य आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है, अतः राधा कृष्ण सदा साथ होते हैं। भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति माया से संचालित होता है, जबकि आध्यात्मिक जगत अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के द्वारा संचालित होता है। हम प्राय श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं क्योंकि वे कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। कृष्ण शब्द का अर्थ है सबको आकर्षित करने वाला, किंतु श्रीमती राधा रानी इतनी महिमाशालिनी है कि वे श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है। यदि कृष्ण हमेशा सबके लिए आकर्षक है और राधा रानी कृष्ण के लिए आकर्षक है, तो हम अब श्रीमती राधा रानी की स्थिति की कल्पना कैसे कर सकते हैं? बस हमें विनम्र भाव से उस स्थिति को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और ऐसा करते हुए उन्हें अपना प्रणाम यह कहते हुए करना चाहिए, हे राधा रानी, आप श्री कृष्ण को अति प्रिय है। आप राजा वृषभानु की पुत्री है। आप कृष्ण की प्रियतमा है। हम आपको सादर नमन करते हैं। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है और यदि हम कृष्ण के पास श्रीमती राधा रानी की कृपा के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करें तो हम उन्हें सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। यदि श्रीमती राधा रानी किसी भक्त की संस्तुति करती है तो कृष्ण उसे तुरंत स्वीकार कर लेते, चाहे वह भक्त कितना ही मूर्ख क्यों ना हो। फलत वृंदावन धाम में हम देखते हैं कि भक्तगण कृष्ण का नाम की अपेक्षा राधा नाम का संकीर्तन अधिक करते हैं। हम भारत में कहीं भी जाए, हम देखेंगे कि भक्तगण जय राधे पुकारते हैं। हमें श्रीमती राधा रानी की उपासना में अधिक रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि हम कितने भी पतित क्यों ना हो, यदि किसी प्रकार हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर ले तो हम श्री कृष्ण को बहुत सरलता से समझ सकते हैं। यदि हम तर्क की प्रक्रिया से श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करेंगे तो हमें कई जन्मों तक चिंतन करना पड़ेगा, किंतु यदि हम भक्तमय सेवा का आश्रय ले केवल श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करें तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार सरलता से हो सकता है। श्रीमती राधा रानी इतनी महान भक्त है कि वे श्री कृष्ण तक हमें पहुंचा सकती है। स्वयं श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के गुणों को नहीं समझ सकते। वे श्रीमती राधा रानी को समझने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वे अत्यंत महान है। श्रीमती राधा रानी को समझने के लिए श्री कृष्ण ने वास्तव में उनकी स्थिति को अंगीकार किया। श्री कृष्ण ने सोचा, यद्यपि मैं सब दृष्टिकोण से परिपूर्ण हूँ, तथापि मैं राधा रानी को नहीं समझ पाता। ऐसा क्यों है? इस तथ्य ने श्री कृष्ण को राधा भाव स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया और इसी कारण से वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, किंतु वे श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करते हुए कृष्ण है। श्रीमती राधा रानी सदैव कृष्ण वियोग का अनुभव करती है और इस प्रकार राधा भाव में स्थित श्री चैतन्य महाप्रभु भी उसी वियोग का अनुभव करते थे। इतना ही नहीं, जो भक्त भगवान श्री चैतन्य की शिक्षाओं का पालन करते हैं उन्हें भी विरह भाव का अनुभव करके उसका आनंद आस्वादन करना चाहिए, मिलन भाव का नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यगण अत्यंत उच्च आध्यात्मिक भूमिका पर स्थित सर्वगुण संपन्न गोस्वामियों ने भी कभी नहीं कहा मैंने कृष्ण के दर्शन किए, अपितु वे प्रेम रुद्ध कंठ से निरंतर कहते हैं, कहाँ है श्रीमती राधा रानी, कहाँ है ललिता, विशाखा और वृंदावन की अन्य गोपियां। श्री भगवान के प्रेम की परिपक्वता अवस्था में जब ये गोस्वामी जन वृंदावन में निवास करते थे तब वे यह कहते हुए क्रंदन करते थे, हे राधा रानी आप कहाँ हैं, आपकी सखियां कहाँ हैं, हे नंद कुमार आप कहाँ हैं। इस प्रकार वे कृष्ण की खोज करते थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा मैंने गत रात्रि को श्री कृष्ण को गोपियों के साथ नृत्य करते देखा। कोई परिपक्व भक्त इस प्रकार के दावे नहीं किया करता। ऐसा तो वही करता है जो सभी बातों को बहुत हल्के ढंग से लेता है। कुछ लोग समझते हैं कि वे राधा कृष्ण इतने सस्ते हैं कि प्रत्येक रात्रि को देखे जा सकते, किंतु यह उन षड गोस्वामियों की शिक्षा नहीं है।
जो रोते हुए सदा कृष्ण की खोज किया करते थे। हे राधा रानी, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? हे कृष्ण, आप कहाँ हैं? क्या आप गिरि गोवर्धन के निकट हैं? क्या आप यमुना के तट पर हैं? इस प्रकार वृंदावन के समस्त भूभाग में ये गोस्वामी जन क्रंदन करते हुए पागलों की भांति श्री राधा कृष्ण की खोज किया करते थे। हमें गोस्वामियों का अनुगमन करते हुए इस प्रकार श्री राधा कृष्ण की खोज करनी चाहिए। वृंदावन हमारे हृदय में है और हमें उनकी खोज वही करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी मार्ग की संस्तुति की है विरह भाव में उपासना करने की विधि। श्री कृष्ण वियोग का अनुभव करते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं समुद्र में कूद पड़ते थे। कभी कभी वे रात्रि के घने अंधेरे में अपना निवास छोड़कर चले जाते थे। कोई नहीं जान पाता था कि वे कहाँ चले गए, किंतु प्रतिक्षण वे श्री कृष्ण की खोज में रहते थे। इस प्रकार यह उचित नहीं है कि हम श्री राधा कृष्ण की प्रणय लीला से इस तरह आनंद उठाए जैसे दर्शकगण एक तमाशे को देखकर आनंद उठाते। हमें श्री राधा कृष्ण के वियोग का अनुभव करना चाहिए। हम जितना ही अधिक विरह अनुभव करते हैं उतना ही हमें आध्यात्म क्षेत्र में अपने को आगे बढ़ते हुए समझना चाहिए। अपनी भौतिक इंद्रियों से हम कृष्ण को नहीं देख सकते, उनका नाम तक नहीं सुन सकते। हम उनकी अनुभूति का प्रारंभ तब करते हैं जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। वह भक्तिमय सेवा जिया से आरंभ होती है, पाँवों, आँख या कानों से नहीं। जब जिहा का उपयोग इस मंत्र के जप कीर्तन और कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने के लिए होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जिया के दो कार्य हैं और इस प्रकार से इसका उपयोग करके हम कृष्ण का साक्षात्कार कर सकते हैं। हम अपने भौतिक नेत्रों से कृष्ण को नहीं देख सकते, न हम अपने भौतिक कानों से उनके बारे में सुन सकते हैं, न ही अपने हाथों से उन्हें छू सकते हैं। किंतु यदि हम अपनी जिया को उनकी सेवा में लगा दें तो वे स्वयं को कहते हुए प्रकट कर देंगे कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। हरे कृष्ण का यह कीर्तन भौतिक प्रकृति की लपलपाती अग्नि को बुझा देता है। नीचे उद्धृत गुरुदेव की स्तुति का भी तात्पर्य यही है। श्री गुरुदेव कृपा सिंधु के से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार वन में लगी दावाग्नि को शांत करने हेतु बादल उस पर जल की वर्षा कर देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव भौतिक जगत की धधकती अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। मैं शुभ गुणों के सागर ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। यह श्री गुरुवाष्टक के प्रथम अध्याय में कहा गया है। इस भौतिक संसार की तुलना प्राय दावा नल वन की अग्नि से की जाती है, जो सतह भड़क जाती है। कोई नहीं चाहता कि वन में आग लगे, किंतु प्राय बिजली गिरने, रगड़ उत्पन्न होने, असावधानी या किसी अन्य कारण से तुरंत आग लग ही जाती है। उसी प्रकार यह भौतिक संसार अनेक ज्वलंत समस्याओं की आग से घिरा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ शांतिपूर्ण रहना चाहता है, किंतु परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती है कि किसी के लिए भी शांति से रहना संभव नहीं हो पाता। हम वस्तु स्थिति से सामंजस्य स्थापित करने के लिए कई प्रकार से घोर संघर्ष करते हैं, किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर और भयावह है कि हमारी आशाओं और योजनाओं के बावजूद भी इस भौतिक जीवन की समस्याओं की भीषण अग्नि विद्यमान ही रहती है। उदाहरण के लिए इस शताब्दी में हमने युद्ध की अग्नि को शांत रखने का प्रयत्न किया है, किंतु यह संभव नहीं हो सका। प्रथम विश्व युद्ध हुआ और तब द्वितीय महायुद्ध को रोकने के लिए एक राष्ट्र महासभा लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, किंतु उसके प्रयत्नों के बावजूद भी द्वितीय महायुद्ध होकर रहा। अब युद्धों को रोकने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ बनाए, किंतु वियतनाम, मिस्र, पाकिस्तान और अन्य देशों में युद्ध हो ही रहा है। कोई भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहता, किंतु वह निकट ही दिखाई देता है। यह संभव नहीं है कि वन की भीषण आग को बुझाने के लिए अग्नि संयंत्र, फायर ब्रिगेड या पानी की बाल्टियां लेकर कुछ मनुष्य भेजे जाए। धू करके जलती हुई जंगल की आग को बुझाने के लिए प्रचुर जल राशि चाहिए। दूसरे शब्दों में, दावानल को शांत करने के लिए एक ऐसा प्रबंध होना चाहिए जो मानवीय प्रयत्नों से परे हो। जब वन की अग्नि के ऊपर कृपामय मेघ हो, बादल फट जाए और मूसलधार वर्षा करे तो वह धधकती अग्नि तुरंत शांत हो जाती है। जैसे बादल समुद्र से जल संचय करता है, उसी प्रकार गुरु महाराज श्री कृष्ण के कृपा सागर से जल संचित करते हैं।
और भौतिक जीवन की प्रचंड अग्नि पर वर्षा कराते हैं। इस प्रकार जो कृष्ण कृपा की वर्षा करते हैं वे ही गुरुदेव कहलाते हैं। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य विज्ञान को समझने के लिए हमें समस्याओं की इस भीषण आग को बुझाने का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वैज्ञानिक लोग, दार्शनिक लोग और अन्य सुशिक्षित जन आग को बुझाने का घोर प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु परिणाम में और बड़े से बड़े बम बनते दिखाई दे रहे हैं। कर्मी अर्थात कर्मफल की आशा से काम करने वाले लोग इस आग को बुझाने या इस भौतिक जीवन की दयनीय दशा को सुधारने के लिए रात दिन दिल जान से अधिक अथक परिश्रम कर रहे हैं। ज्ञानी अथवा दार्शनिक लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वे निराश हो चुके हैं और इसलिए घोषणा करते हैं कि यह संसार मिथ्या है। ऐसा सोचकर वे परमेश्वर के अस्तित्व में लीन होने और इस प्रकार आग बुझाने का प्रयत्न करते हैं। यह उस सियार की भांति है जो एक अंगूर की बेली से कुछ अंगूर पाना चाहता है, किंतु जब सफल नहीं होता तो कहता है, ओह ये अंगूर तो खट्टे हैं। योगी और ध्यानी लोग उच्च यौगिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। वे महान से भी महानतर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, लघु से भी लघुत्तर, गुरु से भी गुरुत्तर बनना चाहते हैं, किंतु यह पूर्ण रूपेण बालकों का खेल है। किसी भी भौतिक शरीर के साथ भौतिक जीवन की समस्याएं अवश्य ही रहेंगी, चाहे वह शरीर महान हो या तुच्छ, हल्का हो या भारी। इस प्रकार कोई व्यक्ति चाहे एक स्तर से दूसरे स्तर तक, कर्मी से ज्ञानी या दार्शनिक अथवा योगी या ध्यानी के स्तर तक पहुंच जाए, किंतु प्रत्येक स्थिति में उसे अंत में भक्ति के स्तर पर पहुंचना ही पड़ता है। यही यथार्थ विकास की प्रक्रिया है। भगवद गीता में इसे इस प्रकार से संकेत किया गया है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानान्वान प्रबंधते वसुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यह भगवद गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कृष्ण की शरणागति ही मूल बिंदु है, जीवन का वही लक्ष्य है। और भक्तगण जो कि संसार में के बुद्धिमान लोग हैं इस अवस्था को अविलंब ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे लोग बुद्धिमान हैं। यदि अनेकानेक जन्मों के पश्चात भी मनुष्य इस शरण बिंदु पर पहुंचना है तो अविलंब ही क्यों न पहुंच जाए। भौतिक प्रकृति की प्रचंड अग्नि का नियंत्रण देवी दुर्गा करती है। उनका चित्रण प्राय हाथों में आयुधों के साथ किया जाता है। उनके 10 हाथ है और प्रत्येक हाथ में एक विभिन्न आयुध लिए हुए है। इससे यह अभिप्राय है कि वे विश्व की दशों दिशाओं पर शासन कर रही है। वे असुरों को दंडित करने के लिए भिन्न भिन्न आयुधों का प्रयोग करती है। एक प्रसिद्ध चित्र में दिखाया गया है कि एक असुर दुर्गा के सिंह से जूझ रहा है। देवी दुर्गा उस असुर के बाल खींच रही है और अपने त्रिशूल उसकी छाती पर धोप रही है। यदि हम इस चित्र का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि हम ही वह असुर है और इस भौतिक जीवन के त्रिविध ताप, भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक दुख ही त्रिशूल है जिनसे हम सदैव पीड़ित रहते हैं। कुछ दुख अन्य प्राणियों से प्राप्त होते हैं, भौतिक है। कुछ दुख प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, अकाल आदि से प्राप्त होते हैं, वे दैविक है। और जो दुख अपने ही मन और शरीर से प्राप्त होते हैं वे आध्यात्मिक है। किसी न किसी प्रकार हम सदैव इन त्रितापों के प्रति संघर्ष करते रहते हैं। इस भौतिक सृष्टि में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यह कह सकता है कि वह इन त्रितापों से मुक्त है। इस भौतिक प्रकृति का त्रिशूल प्रत्येक व्यक्ति की छाती पर चुभा हुआ है और इस कारण इस भौतिक जगत में सच्चा आनंद संभव नहीं है। हम माँ दुर्गा की पूजा करके या उन्हें कुछ रिश्वत देकर संतुष्ट करने का प्रयत्न भले ही करें, किंतु दुर्गा को रिश्वत देना इतना सरल नहीं है। अतः हमें जान लेना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान को समझ लेना। हमें सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक या धार्मिक सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, किंतु मूल उद्देश्य परम पुरुष तक पहुंचना ही होना चाहिए। वेदों में कहा गया है कि उच्च कोटि के विद्वान, उन्नत लोग और सृष्टि के देवता केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही आश्रय लेते हैं। मानवीय सभ्यता का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना सभी धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक प्रयास विफल हो जाएंगे। जब तक हमारी आकांक्षाएं भौतिक जगत में अटकी है तब तक प्रगति करना संभव नहीं। इस संबंध में एक बारात की कहानी है। इस बारात को नदी के मार्ग से होकर वधू के घर जाना था।
यह निश्चय हुआ था कि वे लोग नाव के द्वारा रात को प्रस्थान करेंगे और सवेरा होते होते गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। अतः रात्रि को भोजन के पश्चात बाराती लोग बहुत प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक नाव में बैठे और नाविकों को नाव चलाने की आज्ञा दी। चूंकि सभी बाराती बड़े आराम से बैठ गए थे और नदी की शीतल वायु बड़ी सुखद थी, वे रात को गहरी नींद में सो गए। सवेरे वे जब सब जल्दी जग गए, किंतु उन्होंने बड़े आश्चर्य से देखा कि नाव अपने गंतव्य की ओर एक पग भी नहीं आगे बढ़ी थी। यद्यपि नाविक लोग बड़े बलपूर्वक रात भर नाव खेते रहे थे, अंततः में पूछने पर पता चला कि नाव का लंगा ही नहीं उठाया गया था। इसलिए रात भर खेने पर भी नाव नहीं चली। इस मूर्खतापूर्ण त्रुटि के कारण विवाहोत्सव ही बेकार हो गया। इसीलिए हमारी वर्तमान सभ्यता एक त्रुटिपूर्ण सभ्यता है, क्योंकि भूले भटकते नेता लोग आसक्ति का लंगर उठाना भूल गए, अपितु लंगर को और भी दृढ़ता से स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को इंद्रिय तृप्ति वाले इस सामाजिक और राजनीतिक ढांचे की चर्चा भगवत गीता में इस प्रकार की गई है। काममाश्रित दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहाद्रुहि त्वा सद्ग्राहा प्रवन्तते शुचिव्रता चिंता मप रिमेया च प्रलययान्ता मुपाश्रिता कामोपभोग परमा एता विदिति निश्चिता। यह भगवत गीता के 16वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में बोला गया है। ये असुर कभी न तृप्त होने वाले काम, दर्प और मिथ्या अभिमान का आश्रय लेकर मोहवश क्षणभंगुर पदार्थों के लिए आकर्षित होकर दूषित कर्म का व्रत धारण किए रहते हैं। उनका विश्वास यह है कि जीवन के अंतिम क्षण तक इंद्रियों की तृप्ति करना ही मनुष्य सभ्यता का प्रधान प्रयोजन है। इसलिए उनकी चिंताओं का कभी अंत नहीं होता। समाज के नेता पूर्वोक्त नाविकों और भांति भ्रम में है। वे हमें थोड़ा सा अस्थायी लाभ उठाने के लिए दिग्भ्रमित करते हैं, किंतु उनकी योजनाएं कितने दिन चल सकती है। यदि वे हृदय रोग से मरने या किसी हत्यारे द्वारा मारे जाने के क्षण तक अपनी योजनाओं से चिपके भी रहे, तो उनके बाद कोई उन्हें दूसरा व्यक्ति उनका स्थान ले लेता है। यहाँ तक कि वर्तमान समाज के तथाकथित दार्शनिक भी भौतिक नाम और यश के जाल में फंस गए जाते हैं। इसीलिए वे सामान्य जनता को उचित दिशा में अग्रसर नहीं करते। इस प्रकार जीवन का लंगर इंद्रिय तृप्ति के लिए अज्ञान के जल में गहरा गड़ा रहता है और हमारी तथाकथित सभ्यता का एक कुंठित जलाशय में सड़ती रहती है। चूंकि हम गतिमान नहीं रहते, इसीलिए इस कारण से हम सदा समस्यापूर्ण जीवन की उस बंदरगाह में पड़े रहते हैं। युद्ध, अकाल, भूकंप और अन्य विनाशकारी उपद्रवों के चलते सारी योजनाएं बेकार कागजों के टुकड़ों से अधिक कुछ नहीं रह जाती। ये सब उपद्रव माँ दुर्गा की ओर से चेतावनी है और इनके द्वारा वे भ्रमित योजना निर्माताओं को अपनी शाश्वत श्रेष्ठता का प्रमाण देती रहती है। हमारा नौका के लंगर में आसक्ति के अनेक भार बंधे हुए हैं, जो हमें भौतिक जीवन में अटकाए हुए हैं। आध्यात्मिक तथ्यों को न जानने के कारण भौतिक शरीर के प्राप्ति हमारी आसक्ति, शारीरिक संबंधों के कारण संबंधिया में हमारी आसक्ति, जन्मभूमि और भौतिक संपत्ति के प्रति हमारी आसक्ति, भौतिक विज्ञान के प्रति हमारी आसक्ति, सच्चा उद्देश्य जाने बिना धार्मिक विधि विधानों के प्रति हमारी आसक्ति, ये सभी मनुष्य शरीर की नाव का लंगर भव सागर में डाले रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक सुदृढ़ मूल वाले बरगद वृक्ष के उदाहरण को देकर हमें इस आसक्ति को सदा सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया है। रूपमासेह्य तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दी न च संप्रस्थिता अश्वत्थमेन सुविदृढ़मल्व मसगशत्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पद तत्परि मार्गितव्य यसित मग्न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्य पुरुष प्रपदे यत प्रवृत्ति प्रसुत पुराणी। यह भगवत गीता के 15वें अध्याय के 3 से 4 श्लोक में बोला गया है। इस वृक्ष का वास्तविक रूप इस संसार के अनुभव नहीं किया जा सकता। इसके आदि, अंत अथवा आधार को भी कोई नहीं जान सकता। अतएव इस संसार वृक्ष को दृढ़ निश्चय के साथ वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर फिर उस पर परम पद को खोजना चाहिए, जिसे प्राप्त करके संसार में फिर कभी नहीं आना पड़ता। इसके लिए उन्हीं परम पुरुष श्री भगवान के शरणागत होना चाहिए, जिनसे यह पुरातन संसार प्रवृत्ति फैली है और अनादि काल से फैलती आ रही है। अपनी सृष्टि के पदार्थ का पूर्ण ज्ञान
रखने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे हित के लिए उपदेश देते हैं कि हमें इस भौतिक जीवन से मुक्ति की इच्छा अवश्य करनी चाहिए। हमें प्रत्येक भौतिक पदार्थ से स्वयं को अनासक्त कर लेना चाहिए। इस घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि हम अपने भौतिक जीवन को निरंतर श्री कृष्ण के संदेश, उनके नाम और भक्तों के साथ जोड़ते हुए 100% आध्यात्मिकता से ओतप्रोत कर दे। अतः प्रत्येक व्यक्ति जो साधारण रूप से भौतिक कर्मों में संलग्न है, इसका कृष्ण भावनामृत आंदोलन से उच्चतम। हरे कृष्ण। धन्यवाद।